शांति। आपका प्रश्न है, जो लोग कोर्स करते हैं और छोड़ देते हैं या थोड़े दिन 1-2 महीने मुरली सुनते हैं फिर से सामान्य हो जाते, आदमियों के जैसा रहन सहन हो जाता है और कोई धारणा भी नहीं करते, वे स्वर्ग में कैसे आते हैं यह समझना है। यह तो स्वर्ग में आने का बहुत अच्छा तरीका हो गया। बहुत कम समय में यह समझना है। उत्तर है, देखो, स्वर्ग में आने का अर्थ क्या है? स्वर्ग किसको कहते हैं? रियल स्वर्ग तो सतयुग है। उसमें भी पहले जो तबक्का है, मीन्स के पहला जन्म का जितना सुविधा सुख शांति सब है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है। फिर भी सारा सतयुग बहुत अच्छा है और त्रेता तो सेमी स्वर्ग है। और उसमें भी जो त्रेता में बिगिनिंग में आते हैं उसका सुख और त्रेता का अंत का सुख में आप जमीन का अंतर है। तो स्वर्ग में आने का अर्थ यह है कि हर एक जैसे जैसे आत्माएं नीचे उतरती है और ये सृष्टि की वृत्ति होती है, तो सभी आत्माओं को नीचे तो आना है। तो उस प्रकार की कैटेगरी है, जिस आत्मा की जितनी शक्ति है उस अनुसार वो इस सृष्टि पर आते हैं। तो जो सिर्फ कोर्स कर लेते हैं वो तो त्रेता का अंत और द्वापर का शुरुआत उस समय आते हैं। तो स्वर्ग का सुख कहाँ गया? ये स्वर्ग का सुख नहीं हुआ। स्वर्ग का सुख तो पहले जन्म में और सतयुग में है, फिर कम होता जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग जल्दी जल्दी स्वर्ग के लिए वर्षा प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं, क्लीन प्योर बनाते हैं, उस अनुसार जो 2500 साल का 2 युग है उसमें नंबरवार आते हैं और उस अनुसार पद भी होता है। तो जो धारणा तो वैसे भी त्रेता में आने वाली आत्माएं मोस्ट धारणा तो नहीं करेगी, छोड़ देगी, आएगी जाएगी, ऐसी आत्मा। इसीलिए त्रेता में 31 करोड़ आत्माएं हैं और सतयुग में भी 2 करोड़ आत्माएं तो पूरा पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा जब पहली बार सृष्टि बनी और नीचे आए, वो उनकी आत्मा की शक्ति के अनुसार आए और उस अनुसार पाठ बजाया। वही शक्ति अनुसार फिर से ज्ञान में आएंगे या सृष्टि पर जन्म लेंगे। तो उसका ये एक विधि है कि भाई जो 33 करोड़ आत्माएं हैं तो इस तरह पहचान सकते हैं कि वो ज्ञान लेगी, माना द्वापर से पहले जन्म से ही आएगी, क्योंकि त्रेता का अंत है। फिर जो जितना थोड़ा 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 करते हैं उस अनुसार आगे जाते हैं। तो 2500 साल में, पिछले 1250 साल में भी लास्ट 50 साल भी नहीं होंगे उनके पास, क्योंकि लास्ट जन्म में भी वो अंत में आएगी जिसने सिर्फ कोर्स किया है। तो ये सब बातें बहुत गुह्य है। इसके लिए आपको हर एक बात को समझकर बुद्धि को घिसना पड़ेगा और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें मंथन करके बाबा से जुड़कर यूट्यूब पर रखी है। वो एक एक चीज़ को सुनकर समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और स्वरूप बनना है,
तब ये बातें समझ में आएगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो ऐसे राज और टॉपिक उसके स्पेशल ग्रुप है, अभी तो 3 बन गए हैं, उसमें मिलेगा। और सब शास्त्रों, हेल्थ एंड माइंड के साइंटिफिक रीति से सब कुछ रखा है। तो आप वो सुनना शुरू करो अगर आपको ये बातें जाननी है और आगे बढ़ना है तो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितने दिन सूक्ष्म वतन में रहती है, कितने दिन बाद शरीर आत्मा से अलग होता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होता है। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, जिसे इस स्थूल को तो हम अग्नि संस्कार करते हैं, लेकिन सूक्ष्म का क्या होता है? क्योंकि आत्मा गर्भ में तो सिर्फ आत्मा रूप में ही प्रवेश करती है। नए जन्म के लिए यह सब कैसे होता है ये समझना है। उत्तर है, पहले तो कोई भी आत्मा सूक्ष्म वतन में नहीं रहती है। 13 दिन तक उस घर में जहाँ उसका लगाव है वहाँ ही रहती है। बाकी सूक्ष्म वतन में ऐसे सब नहीं चाहते हैं। और सूक्ष्म शरीर क्या है, 13 दिन क्या करता है, वो कैसे वो समेटता है, आत्मा कैसे समेटती है, ये सारी बातें हमने YouTube पर स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। बहुत सारे टॉपिक उसके ऊपर रखे हैं। आत्मा कैसे शरीर में टिकती है, वो तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या अंतर है, ये सब बातें हमने YouTube पर रखी है। सूक्ष्म शरीर का वास्तव में कुछ करना नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ जाती है। और इसका भी हमने बहुत अच्छे टॉपिक समझाया है कि सूक्ष्म शरीर के आधार से ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। और इसीलिए आजकल जो डिसेबल बच्चे होते हैं उसका कारण क्या है ये भी हमने बताया है। तो ये सब बातें आपको अच्छी रीति समझनी पड़ेगी। तो स्थूल शरीर का अग्नि संस्कार किया जाता है। सूक्ष्म शरीर को समेटने में आत्मा को 13 दिन लगता है और फिर वो समेट लेती है, तब वो गर्भ में जाती है। तो आपको डिटेल में समझना है तो YouTube पर सब रखा है राज, आप सुन सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बीके बनना चाहती हूँ, माना सरेंडर होना चाहती हूँ, कैसे पॉसिबल है? उत्तर है, देखो, सरेंडर बनना ऐसे ही दुख आया और सरेंडर बन गए हो गए, ये नहीं हो सकता। इसकी तो बहुत सारी विधि है। सरेंडर होने के लिए भी हमारे अंदर उसकी कैपेसिटी चाहिए। ऐसे सरेंडर नहीं हो सकते। आपकी तो बच्ची भी है, बच्ची के साथ तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी मैरिड को सरेंडर होना इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए जहाँ तक हम जानते हैं कि सरेंडर की लॉन्ग प्रोसीजर है। आपको उसके लिए सेंटर इंचार्ज बेंच से मिलना पड़ेगा। वो आपका पुरुषार्थ देखेंगे, आपको वहाँ चेक करेंगे, थोड़ा साल ट्रेनिंग देंगे, फिर आपका लेटर चाहिए, फिर डिवोर्स पेपर चाहिए, और बच्ची को तो ले ही नहीं जा सकते। बहुत कुछ है। तो आपको बहन से कांटेक्ट कर, वो बहन ही आपको सब कुछ गाइड कर सकती है और कोई सेंटर वाली नहीं। जो आपके साथ जुड़ी है वही बहन उस आपको सरेंडर के लिए गाइड कर सकती है। तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, भले वो सेंटर दूर है, आप फोन करके पूछो तो वो आपको कहेगी। क्योंकि आपका मैंने पढ़ा तो आप तो अभी ही फिर से शुरू हुए हैं और अभी कोई पुरुषार्थ भी नहीं है।
ऐसे सरेंडर नहीं हो सकते। सरेंडर होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ठीक है। ओम शांति।